नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम विल वसीयत से जुड़ा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा निर्णय आया है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अक्सर यह चीज देखने को मिलती है कि जहां भी कोई विल वसीयत होती है वहां पर विवाद जरूर खड़ा होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा जाता है कि विल वसीयत के बनने के बाद कोई भी पार्टी उस विल वसीयत को चैलेंज ना करे। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर कोई विल वसीयत बनाई गई है तो सामने वाला व्यक्ति उसको कोर्ट में झूठा, धोखे से बनाया गया, इस प्रकार से एलिगेशन लगाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर विल वसीयत रजिस्टर्ड है, दो गवाहों के साइन है, प्रॉपर तरीके से वसीयतकर्ता के साइन है, स्टैम्प पेपर पर बनाई है, क्या तब भी उसको कोर्ट में ले जाना जरूरी है? या अगर उसको कोर्ट में नहीं लेकर गए और सीधा अपना नाम नामांतरण यानी कि म्यूटेशन में चढ़वा लिया तो क्या इससे कोई समस्या होगी? अगर हम अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वाने के लिए गए तो क्या वहां पर आपत्ति लग सकती है? क्या तहसीलदार या रिवेन्यू अधिकारी हमारा नाम चढ़ाने से भी मना कर सकता है? अब ये सारी की सारी चीजें जो विल वसीयत से जुड़ी हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर कर दी है। अगर आपका भी विल वसीयत से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है तो आज की वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को शुरू में तुरंत ही लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है लोगों को विल वसीयत के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, तो शुरू में थोड़ी सी देर लगाकर विल वसीयत के जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, क्या विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? देखिए, कौन सा दस्तावेज रजिस्टर्ड होगा और कौन सा नहीं होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखना पड़ता है। अगर आप इसी एक्ट का सेक्शन 18 पढ़ते हैं तो विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज माना गया है जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा, फिर विल वसीयत कैसे बनाए? उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ेगा। वो बताता है विल वसीयत में वसीयतकर्ता या तो अपनी हैंडराइटिंग से या किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्शन देकर अपनी वसीयत तैयार करा सकता है, अपनी वसीयत लिखवा सकता है। उसके बाद उस पर वो अपने साइन करेगा पढ़कर, और दो गवाहों के वहां पर साइन लिए जाएंगे। अगर ये सारी चीजें वहां पर है तो विल वसीयत पूरी तरीके से जेन्युइन हो गई है। स्टैम्प पेपर का कोई मेंशन नहीं है, रजिस्टर्ड करवाना ऐसा कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बेसिक चीजें कराओ और आपकी वसीयत कानूनी तौर पर मान्य हो जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा, सर फिर क्यों लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं? देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है, जब वसीयत बनाने का देहांत हो जाता है यानी कि वसीयतकर्ता मर जाता है, उसी के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस वसीयत को चैलेंज किया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए उस वसीयतकर्ता के जीते जी ही वहां पर क्या कर लिया जाता है, वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, बाद में कोई ये ना बोले ये तो धोखे से बनवाई है, बाद में ये ना कहे कि ये तो झूठी वसीयत है। इसीलिए लोग रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, बाकी कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं होता किसी भी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वसीयत को चैलेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए बड़ी ध्यान से, मैं ऑलरेडी अनेकों जजमेंट्स ला चुका हूं विल वसीयत से जुड़ी हुई, जहां पर वसीयत को चैलेंज करने के बाद कोर्ट में क्या प्रोसेस होता है, कौन से कानूनी प्रावधानों से वसीयत को देखा जाता है, कब विल को शक की निगाहों से देखा जाता है, कब विल को मान्यता दी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इन सभी पॉइंट्स के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है, पर आप लोगों तक ये सभी जजमेंट कभी नहीं आ पाती। जब विवाद खड़ा होता है, जरूरत होती है, तब पता लगती है कि गड़बड़ क्या हो गई। पर इन सभी चीजों का समाधान लीगल चैम्बर की टीम आप लोगों के लिए अब लेकर आई है। जी हां, यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप।
ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर हर एक व्यक्ति को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। अब ध्यान दें, अगर आप किसी भी टॉपिक पर, चाहे विल वसीयत या दूसरे किसी टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं, या हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं, बेसिक कानूनों के बारे में अपडेट रखना चाहते हैं, वीडियो से रिलेटेड जजमेंट पाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसी एक ग्रुप में ही मिलने वाली है। अब आप कोई कॉमन इंसान है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, एक लॉ स्टूडेंट है, हो सकता है एक एडवोकेट हो, तो आपको पता होगा कि लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको मिल गई तो कितना फेवर आपका होने वाला है। इसीलिए वीआईपी ग्रुप की इतनी डिमांड है। मात्र कुछ दिनों में 370 से अधिक लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो अगर आप भी इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए, सिर्फ 999 रुपए आपको देने हैं। इस ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा लिंक भेजकर, और पूरे एक साल के लिए आपको ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अब सिर्फ 20 से 30 लोगों की जगह है, ग्रुप फुल हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, समय रहते इस ग्रुप का सदस्य जरूर बने। अब यहां से अब हम अपनी लेटेस्ट जजमेंट की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं वसीयतकर्ता का देहांत हो गया, जिसने वसीयत बनाई थी, और अब एक वसीयत आपके पास है। अगर वो रजिस्टर्ड है, हम दोनों कंडीशन में बात करेंगे, रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा। अगर मान लेते हैं वो रजिस्टर्ड है और आप वहां पर अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उस रजिस्टर्ड वसीयत को तहसीलदार के सामने ले जाना है, या जो आपका रेवेन्यू अधिकारी है उसके सामने लेकर जाना है। वो वहां पर आप लोगों से वसीयत के ग्राउंड पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है, अदर लीगल ईयर्स की एनओसी मांग सकता है, या उनको नोटिस भेज सकता है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवा सकता है। इसके बाद आपकी जो वसीयत है उसके आधार से आपका नाम चढ़ जाएगा। पर ध्यान दें, अगर आप ओल्ड प्रेसिडेंसी टाउन से हैं, जैसे कि बंगाल, मद्रास, कोलकाता, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ यहां पर चलता था पहले के समय में, तो वहां पर कानून कहता है कि आपको अपनी वसीयत प्रोबेट करवानी पड़ेगी। प्रोबेट का मतलब कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर आप इन 3 जगहों से हैं। इसी के बाद आपकी वसीयत को कानूनी तौर पर मान्यता मिलेगी। हां, अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो जो मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया, तहसीलदार या रेवेन्यू अधिकारी के सामने ले जाएं, वहां से आपका नाम म्यूटेशन हो जाएगा, तो उतना आपका काम बन जाएगा। हां, अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों, आपको पहले सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, वसीयत को अपने फेवर में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी वसीयत की मान्यता होगी और आपका नाम कहीं पर चढ़ेगा, या आपको उस वसीयत के आधार पर मालिक माना जाएगा। अब कई बार देखने को मिलता था, एक इंसान रजिस्टर्ड वसीयत बनवाता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दूसरी वसीयत नहीं है, तब भी उसका नाम चढ़ाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या रजिस्टर्ड वसीयत होने के बाद भी या वसीयत होने पर म्यूटेशन करने से मना कर दिया जा सकता है, या फिर अगर वसीयत है तो पहले क्या कोर्ट में जाना अनिवार्य है। अब जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई है इसमें यही बात क्लियर की गई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले केस टाइटल क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है ताराचंद्र, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है वर्सेस भरवालाल एंड अदर्स, जो यहां पे हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 15077 और 2025, और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 19 दिसंबर साल 2025, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, बड़ी जरूरी जजमेंट है वसीयत और म्यूटेशन को लेकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जस्टिस संजय कारोल एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, उन्होंने यहां पर बोला गया कि अगर एक इंसान वसीयत के आधार पर अपना म्यूटेशन चढ़वाने आया है तो उसकी उस वसीयत के आवेदन को मेरिट पर डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विल लेकर आया है, इसी वजह से आप उसका आवेदन खारिज कर दोगे कि जाओ पहले कोर्ट में जाओ, उसके बाद ही हम आपकी ये विल एक्सेप्ट करेंगे। अब इसी जजमेंट में कई और चीजें क्लियर की गई। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर एक विल है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब कोई झगड़ा नहीं है, चैलेंज नहीं उसको कर रहा, कोई दूसरी वसीयत नहीं आ रही, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, विल के ग्राउंड पर म्यूटेशन चढ़ा देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि म्यूटेशन वैसे भी कोई ओनरशिप का कागज नहीं होता, और वहां पर
अगर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं तो रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसका नाम चढ़ा दिया जाए। दूसरी चीज यहां पर बताया गया कि अगर वसीयत में डिस्प्यूट है, कोई दूसरी वसीयत लेकर आ गया, सामने वाला वसीयत को फर्जी बता रहा है, ऐसी कंडीशन में तहसीलदार को अगर लगता है कि यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, तब वो उस विल वसीयत के केस को सिविल कोर्ट में रेफर कर देगा। सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा क्या वो वसीयत जेन्युइन है या नहीं है। पर सिर्फ ये बोल देना कि वसीयत के ग्राउंड पर हम म्यूटेशन नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होगा। यहां पर प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, पहले तहसीलदार ने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन कर दी, बाद में उसको हाई कोर्ट ले जाया गया, हाई कोर्ट ने उसको अमान्य ठहरा दिया। कारण क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल दिखा रहा है और लंबे समय से अपना कब्जा बता रहा है और एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है। तो यहां पर बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देखो, पहली बात, वसीयत को चैलेंज नहीं किया। दूसरी चीज, वसीयत रजिस्टर्ड है, जिस व्यक्ति का देहांत हुआ उसके उत्तराधिकारियों कोई आपत्ति नहीं है। जो इंसान ये बोल रहा है मेरे पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है, उसने कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस भी नहीं डाला, सिर्फ कब्जा करके बैठा है, ऐसा कोई मालिक भी नहीं होता, डिक्लेरेशन डालनी पड़ती है। तो केवल वसीयत के आधार पर आप म्यूटेशन को मना कर रहे हैं, यह चीज गलत है। तो यहां पर हर उस व्यक्ति को मदद मिलेगी जिसके पास एक रजिस्टर्ड वसीयत है, कोई वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, तो उसका नाम इजिली इस जजमेंट के आधार पे नामांतरण में चढ़ने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं विल वसीयत से रिलेटेड ये लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई आज की जजमेंट या विल वसीयत से रिलेटेड अदर लैंडमार्क जजमेंट आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।